friends, welcome to Depe classes. Today we are going to discuss about the lecture number 12 in the series of quantum mechanics lectures. Today we are going to discuss about the adjoint operator and Hermitian operator. ओके यहाँ पे देखिए आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको हर एग्जाम में 100% कोई ना कोई एंड किसी न किसी टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑपरेटर जो है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एडजॉइंट ऑपरेटर, और एडजॉइंट ऑपरेटर से ही आपके 3 से 4 टाइप के ऑपरेटर्स आगे बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एडजॉइंट जो ऑपरेटर होता है वो आपका, इसमें 2 आपके एक्शंस होते हैं, मीन्स आपके 2 ऑपरेशंस इसमें इंक्लूड होते हैं। मीन्स यहाँ पे इसको आप डिफाइन करोगे, देखिए ए की, इस ए के आपका ऑपरेटर हो गया और इसको हम बोलेंगे इसकी डेगर। ओके, ये जो साइन होता है आपका इस टाइप का, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं डेगर। ओके, इसका प्रोनाउंस होता है आपका डेगर या फिर डाइगर, आप जो भी प्रोनाउंस करो, बट आपको ये सिंबल ध्यान में रखना है कि ए की डेगर। ओके, अब देखिए कि ये जो आपका ऑपरेटर होता है, ये 2 ऑपरेशन जो होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन इंक्लूड होते हैं? देखिए वन ऑपरेशन जो रहेगा वो रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, फर्स्ट आपका ऑपरेशन रहेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और सेकेंड जो आपका ऑपरेशन रहेगा वो आपका रहेगा आपका ट्रांसपोज। ओके, आपका रहेगा ट्रांसपोज। मीन्स आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मली मैट्रिक्स के अंदर हम ये यूज करते हैं ट्रांसपोज, इसका मतलब होता है कि रो को आप कॉलम में कन्वर्ट करते हो और कॉलम को आप रो में कन्वर्ट करते हो। तो नॉर्मली जो यहाँ पे डेगर जो है उसको हम नॉर्मली इस टाइप से डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखिए कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है उसका आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन होता है, ओनली कॉम्प्लेक्स के लिए, नॉर्मली वेव फंक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपका सेम रहेगा। लाइक कि आपका वेव फंक्शन साई जो है वो आपका ई की पावर आइटा के एक्स है। ओके, आपको क्या करना है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, आइटा का क्या हो जाएगा, माइनस के आइटा ई की पावर माइनस के आइटा के एक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब आइटा माइनस आइटा में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस के आइटा आपका आइटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि आपका रियल फंक्शन है, लाइक आपका साई जो वो साइन आपका के एक्स वेव फंक्शन है, तो यहाँ पे इसका साई स्टार जो होगा या फिर साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा वो आपका साइन के एक्स ही रहेगा। ओके, तो नॉर्मली आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। और ट्रांसपोज जो होता है वो आपका नॉर्मली मैथमेटिकल फिजिक्स मैट्रिक्स में यूज होता है। आपका रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम को हम रो में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इसको हम मैट्रिक्स एग्जाम्पल से ही एक बार समझ लेते हैं कि ए जो आपका ऑपरेटर है वो आपका है ए बी प्लस आइटा सी, ओके, बी माइनस के आइटा सी एंड डी। ओके, मान लीजिए आपका एक ऑपरेटर है या फिर आपका एक मैट्रिक्स है, एक रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। ओके, एडजॉइंट निकालते हैं या फिर हम इसकी क्या करते हैं, ए कैप की डेगर। ओके, ए कैप की डेगर निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए डेगर जो होगा आपको यहाँ पे दोनों ऑपरेशन लगाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की। ओके, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देखिए क्या हो जाएगा, ए आपका रियल है, ए रह जाएगा। ये देखिए आपका कॉम्प्लेक्स आ गया, तो बी माइनस के आइटा सी। ओके, बी माइनस के आइटा सी। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बी प्लस आइटा सी, क्योंकि प्लस आइटा माइनस आइटा हो गया, माइनस आइटा प्लस आइटा हो जाएगा, डी आपका रियल है तो डी। ओके, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, अब करेंगे हम इसका ट्रांसपोज। ओके, मीन्स ए डेगर जो होता है वो आपका होता है ए कैप का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, और इसका ट्रांसपोज। ओके, इसका ट्रांसपोज। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। देखिए ए आपका ऑपरेटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस के आइटा सी, ठीक है, रो को हमने कॉलम बना दिया। ओके, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे बी प्लस माइनस, ओके, यहाँ पे आपका आ जाएगा बी प्लस आइटा सी एंड डी।
ओके, तो फाइनली आपका ए केप डैगर क्या हो गया, आपका ए केप डैगर हो गया ये। तो यहाँ पे देखो कि पहले हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया। ओके, उसके बाद में हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया। तो एड जॉइंट ऑपरेटर जो है, ओके, एड जॉइंट ऑपरेटर जो है वो आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। ओके, समझ में आया आपको, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। ओके, अब देखिए कि ये तो होगा आपका एड जॉइंट ऑपरेटर। अब देखिए कि ये ऑपरेटर से ही आपके तीन ऑपरेटर बनते हैं। देखिए वो कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। देखिए, ए केप आपका ऑपरेटर है। ओके, ए केप की डैगर आप निकाल रहे हो। ओके, ए केप की डैगर आप निकाल रहे हो। तो अब ये देखिए कि यदि आपकी ए केप की डैगर जो है वो आपके ए केप ऑपरेटर के ही इक्वल है, तो इसको आप क्या डिफाइन करोगे, इसको आप डिफाइन करोगे हर्मिशियन ऑपरेटर। ओके, आप इसको डिफाइन करोगे हर्मिशियन ऑपरेटर। अब देखिए कि ऊपर सेम एग्जांपल आपका किसका है, हर्मिशियन ऑपरेटर का, या फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स बोल सकते हो। मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आपके ये सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, वहां भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए ए आपका आपका मैट्रिक्स था, ऑपरेटर था, जिसको आपने डैगर किया तो आपको आउटपुट वही मिल रहा है। देखो ये दोनों आपके सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हर्मिशियन। हर्मिशियन कब हुआ, तब आपका ए कैप की डैगर जो है वो आपको ए कैप मिल रही है, मीन्स हर्मिशियन ऑपरेटर। सेकंड हम इसकी बात करते हैं। सेकंड यही ऑपरेटर रहेगा आपका ए कैप की डैगर इक्वल टू माइनस का ए कैप, मीन्स माइनस बाहर आ गया, और इसको आप डिफाइन करोगे एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। ओके, इसको आप डिफाइन करोगे एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। तो ये आपका हो जाएगा एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। आपका क्या रहेगा, सिंपली माइनस जो होगा वो आपका बाहर आ जाएगा। ओके, ओके, अब देखिए कि इसका हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं। तीसरा तीसरा आपका ऑपरेटर, आपकी कंडीशन क्या रहेगी, आपका नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या रहेगा कि ए का ऑपरेटर है ए के, इसकी आप डैगर निकाल रहे हो और आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, इस ऑपरेटर का इनवर्स। ओके, आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, इस ऑपरेटर का इनवर्स। और आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर इसको हम इधर लेके आए तो ए केप की डैगर, ओके, ए केप इक्वल टू आई। आई क्या होगा यहाँ पे, यूनिटरी ऑपरेटर। तो इसको आप, सॉरी, यूनिट ऑपरेटर, तो इसको आप डिफाइन करोगे यूनिटरी ऑपरेटर। ओके, इसको आप डिफाइन करोगे यूनिटरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑपरेटर आपको समझ में आया, हम कैसे निकालते हैं, डैगर जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद में हर्मिशियन ऑपरेटर, एंटी हर्मिशियन और यूनिटरी ऑपरेटर। ये सेम कॉन्सेप्ट आपका मैथमेटिकल फिजिक्स में है। वहाँ पर भी आपके ऑपरेटर की जगह आपको मैट्रिक्स मिलेगा, वो भी आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, एंटी हर्मिशियन एंड यूनिटरी आपका मैट्रिक्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर का, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। आपको इतना समझ में आया कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। किसी भी ऑपरेटर का आपका एड जॉइंट जो होगा, मीन्स उसकी डैगर जो होगी वो क्या रहेगी, उसी ऑपरेटर के इक्वल रहेगी। मीन्स आप कैसे डिफाइन करोगे, ए डैगर इक्वल टू ए। तो ये आपका क्या रहेगा, नॉर्मली आपका हर्मिशियन ऑपरेटर। अब देखिए कि आप इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हो नॉर्मली। तो देखिए कि फॉर एनी टू वेव फंक्शन, ओके, फॉर एनी टू वेव फंक्शन साई एंड फाई, ओके, एंड आपका मान लीजिए कि हर्मिशियन ऑपरेटर फॉर ए हर्मिशियन फॉर ए हर्मिशियन ऑपरेटर ए केप। ओके, आपका आपके दो वेव फंक्शन है साई एंड फाई, एंड आपका वेव फंक्शन जो है वो है आपका ए केप। ओके, अब देखिए कि ये आपका एक इंटीग्रल, आपकी एक प्रॉपर्टीज रहेगी, क्या रहेगी कि इंटीग्रेशन फाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए साई डी वी इक्वल टू ए केप फाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड साई डी वी।
ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी एक प्रॉपर्टीज है, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज है, जहां से भी आप अगर वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी दो आपके वेव फंक्शन किसी ऑपरेटर ए के लिए इस आपके वॉल्यूम इंटीग्रल को यदि आप सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो ऑपरेटर क्या होगा, आपका हर्मिशियन ऑपरेटर रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि किसी भी ऑपरेटर को आप कैसे ये आप चेक करोगे कि वो आपका ऑपरेटर हर्मिशियन है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, आपको एक चीज ध्यान में रखनी, वो है आपका डेल अपॉन डेल एक्स की डेगर इक्वल टू माइनस के डेल अपॉन डेल एक्स। ओके, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और ये आपका कैसा ऑपरेटर हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स जो है वो आपका एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है, क्योंकि देखिए कि इसका डेगर जो होगा वो क्या है, माइनस के डेल अपॉन डेल एक्स। ओके, अब देखिए कि मैं यहाँ पे एक सिंपल से एग्जाम्पल की बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं आपका मोमेंटम ऑपरेटर। ओके, हम बात करें यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर की। तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम ऑपरेटर आपका क्या होता है, पी एक्स एक्स डायरेक्शन का ले लेते हैं। ये क्या होता है आपका माइनस के आइटा एच गेट डेल अपॉन डेल एक्स। ओके, माइनस के आइटा एच गेट डेल अपॉन डेल एक्स। अब देखिए कि ये हमें चेक करना है कि हर्मिशियन है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही आपका डेगर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो हम देखिए क्या करेंगे यहाँ पे कि पी एक्स कि हम क्या करते हैं, डेगर यहाँ पे निकालते हैं। तो पी एक्स की डेगर क्या हो जाएगी यहाँ पे, माइनस के आइटा एच कैट डेल अपॉन डेल एक्स की डेगर। ओके, अब देखिए कि इसको सोल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की यहाँ पे स्टडी हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि हर्मिशियन जो ऑपरेटर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे क्या रहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, किसी ऑपरेटर ए केप की डेगर क्या होगा आपका ऑपरेटर ए केप। ओके, किसी की डेगर आप निकालोगे, आपका आउटपुट में वही मिलेगा। सेकेंड हम बात करते हैं क्या, कि ए केप बी कैप, ठीक है, दो ऑपरेटर है, इन दोनों की डेगर निकालोगे तो क्या आएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। मीन्स आपका बी कैप की डेगर एंड ए कैप की डेगर। ओके, थर्ड हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि किसी भी ऑपरेटर को किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करते हैं, ओके, फिर इसकी हम डेगर निकालते हैं, तो आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और ए कैप की डेगर। ओके, वेयर ए इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ए क्या यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, ए कैप प्लस बी कैप की डेगर आप निकालोगे तो ए कैप की डेगर प्लस बी कैप की डेगर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये चारों जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी किसकी प्रॉपर्टीज है, वो आपकी एडजॉइंट ऑपरेटर की भी प्रॉपर्टीज है। और सेम आप ये प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करोगे हर्मिशियन ऑपरेटर में। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये हम चेक कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कौन सी प्रॉपर्टीज लगेगी, यहाँ पे देखिए ये आपका कांस्टेंट है। ओके, और यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी 3 जो होगी वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस के आइटा एच गेट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ओके, और ए की डेगर। ओके, तो देखिए कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, आइटा एच गेट। ओके, माइनस के आइटा का क्या होता है, आइटा, और डेल अपॉन डेल एक्स की डेगर क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया माइनस का डेल अपॉन डेल। तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, माइनस के आइटा एच गेट डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी एक्स। ओके, एंड फाइनली क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑपरेटर की डेगर इक्वल टू मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स। ओके, तो देखिए अब ये ऑपरेटर क्या आपका, ये ऑपरेटर आपका हर्मिशियन ऑपरेटर। ओके, तो ऐसे आप ये प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करके, ओके, ये ध्यान में रख के आप बता सकते हो कि ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन है ऑपरेटर है, एंटी हर्मिशियन है, या फिर आपका यूनिटरी ऑपरेटर है। ओके, अब देखिए दोस्तों हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑपरेटर।
ओके, प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन ऑपरेटर को आप कैसे डिफाइन करते हो कि किसी भी ऑपरेटर का एड जॉइंट या फिर उसकी डेगर जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होगी आपकी ऑपरेटर ए के। ओके, तो ये तो डेफिनेशन आपकी हर्मिशियन ऑपरेटर की भी है। तो क्या सारे ऑपरेटर आपके हर्मिशियन ऑपरेटर जो रहेंगे वो क्या प्रोजेक्शन ऑपरेटर रहेंगे? नहीं। यहाँ पे देखिए एक इसके साथ में एक प्रॉपर्टीज और होती है, वो क्या होती है कि ऑपरेटर ए कैप का स्क्वायर, यहाँ पे आपका ऑपरेटर जो है फॉर ए ऑपरेटर ए कैप। ओके, तो ए कैप की डगर इक्वल टू ए कैप एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए कैप। ओके, तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी अगर सेटिस्फाई रहेगी तो आपका ऑपरेटर क्या रहेगा? आपका ऑपरेटर रहेगा प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ओके, और प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए देखिए क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू रहेगी ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी 0 and 1। ओके, 0 and 1 इसकी क्या रहेगी आपकी आइगन वैल्यू। अब देखिए दोस्तों हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर आपका है पेरिटी ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए पेरिटी ऑपरेटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पेरिटी ऑपरेटर को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं पी कैप से। ओके, तो किसी भी वेव फंक्शन साई एक्स पे, ओके, साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो किसी भी वेव फंक्शन साई एक्स पे आपने पेरिटी ऑपरेटर ऑपरेट किया तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? यहाँ पे इसकी पोजीशन जो रहेगी वो क्या होगी? वो आपकी रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका। लेकिन इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा आपका? यहाँ पे देखिए कि इसको रिप्रेजेंट करके साई माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि पेरिटी ऑपरेटर जो होता है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपका रिप्रेजेंट करता है स्पेस रिफ्लेक्शन, space reflection about the origin। ओके, स्पेस रिफ्लेक्शन अबाउट दी ओरिजिन। सपोज कीजिए कि देखो इसी की बात करते हैं, तो सपोज कीजिए कि ये आपकी एक्स डायरेक्शन है। ओके, तो ये आपकी है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो कोई पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे है जिसकी पोजीशन कितनी है? एक्स। ओके, तो इसका रिफ्लेक्शन किधर बनेगा? ये यदि आज मिरर की तरह बिहेव करे तो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा यहाँ पे जिसकी पोजीशन रहेगी माइनस एक्स। ओके, तो पेरिटी ऑपरेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेरिटी ऑपरेटर रिप्रेजेंट करेगा स्पेस रिफ्लेक्शन अबाउट दी ओरिजिन। ये आपका क्या हो जाएगा? ओरिजिन। ओके, तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे इसको हम पेरिटी ऑपरेटर को। ओके, अब देखिए कि इसी ऑपरेटर पेरिटी ऑपरेटर की हम बात करते हैं इसकी आइगन वैल्यू की। ओके, कि इसकी आइगन वैल्यू जो रहेगी आइगन वैल्यू ऑफ पेरिटी ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे कि पेरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू जो है वो क्या रहेगी? तो यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी +-1। ओके, यदि देखिए यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे क्या रहेगा? ये जो आपका ऑपरेटर रहेगा वो रहेगा आपका इवन। ओके, तो आपकी पेरिटी रहेगी इवन पेरिटी। ओके, इवन पेरिटी। और यदि आपका -1 है तो -1 है तो आपका रहेगा ओड पेरिटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए पी कैप आपने ऑपरेट किया किसी वेव फंक्शन साई एक्स पे। ओके, और आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है? आपको देखो इसका आउटपुट कितना जाएगा? साई माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स आपको मिल रहा है इक्वल टू साइन सॉरी आपका साई एक्स। तो ये आपका क्या रहेगा? इवन पेरिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए क्या होता है? साई एक्स इक्वल टू कोस एक्स। ओके, क्योंकि आपको पता है कोस माइनस एक्स की वैल्यू जो रहती है वो क्या रहती है? आपकी कोस एक्स ही रहती है। तो इसको आप क्या बोलोगे? पेरिटी ऑपरेटर के लिए ये क्या हो जाएगा? आपका इवन फंक्शन या फिर इवन पेरिटी। ओके, सेकंड क्या है इसी के अंदर ही आपका कि यदि आपने पी कैप आप ऑपरेट कर रहे हो साई एक्स पे और आपका आउटपुट में क्या मिल रहेगा? साई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के साई एक्स। तो ये आपका क्या रहेगा? ओड
पेरिटी। क्या रहेगा? ओड पेरिटी। ओके, तो ऐसे हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं यहाँ पे पेरिटी को, इवन पेरिटी और ओड पेरिटी। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की एडजॉइंट ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर, यहाँ पे प्रोजेक्शन एंड पेरिटी ऑपरेटर और इनकी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में आपको 100% मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पे मिलता है। ओके।